बाकी मिक्स मसाला, लाल मिर्ची सब एक-एक चम्मच और गरम मसाला रहने देना। वो जब बिल्कुल दम पे रख रहे होंगे ना सालन शोरबा बना के दिया था, तो मैंने जब अपनी स्टूडेंट को ये दिया तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा ये मैंने उनसे पूछा था कोई एक्ने की क्रीम वगैरह हो तो वो भी चीज़ें मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। एक्ने के लिए आप भी ट्राई करिए, अपर लिप्स के लिए और फेस के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये जो आई क्रीम है हल्के वगैरह के लिए मैं लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फ्राइडे था, फ्राइडे हो या सैटरडे हो तो मैं अबू के घर भी जाती हूँ और ऑनलाइन की जो भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो वो ज़ाहिर बात है छुट्टी होती है तो मैं बच्चों को फ्राइडे की बजाय सैटरडे को बुला लेती हूँ ट्यूशन के बच्चों को, ताकि फ्राइडे को ही होता है कि मुझे मदरसे भी जाना होता है। तो उसके बाद जो है वहाँ से मैं भाभी के घर अबू के घर चली जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। तो जब भी मैं जाती हूँ भाभी कोई ना कोई नई चीज़ बनाती है चाय के साथ। आज उन्होंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे और बहुत मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट थे। इसके अलावा साथ जो है आज मेरी भतीजी जिनकी मैंने व्लॉग भी डाला था बात पक्की होने का, तो उनको आजकल भाभी जो है ना खाने वगैरह सिखा रही हैं। तो आज भाई उसके हाथ का खाना हमें खाना था तो उसने चिकन और आलू का सालन बनाया, बहुत ही मज़ेदार बनाया और ज़बरदस्त रेसिपी थी उसकी। उसने सबसे पहले प्याज को लाल किया और जो लाल प्याज थी उसमें टमाटर को डाल के ग्राइंड किया और फिर तेल में उसको डाल दिया। हल्दी मगर 1 चम्मच डलेगी, आधी हल्दी, नमक भले 1 चम्मच डाल, बाद में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो अपन देख लेंगे। बाकी मिक्स मसाला, लाल मिर्ची सब एक-एक चम्मच और गरम मसाला रहने देना। वो जब बिल्कुल दम पे रख रहे होंगे ना सालन शोरबा बना के उसको डालो तो अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये हरा धनिया भी निकाला है, ये भी उसका ऐड डालना है। गरम मसाला ऊपर से भी डालते हैं ना खुशबू के लिए ना। हाँ, एंड बिल्कुल आखिर में ना। आलू डाले, फिर मसाला डाला और फिर इसके बाद थोड़ी देर पकने के बाद चिकन डाली। चिकन डाल के थोड़ी देर पकने के लिए रखा। अब इसी पानी में ही पकेगा ना? बस पानी नहीं डलेगा। जब आलू और चिकन गल गए तो फिर इसके बाद भून लिया सालन को और उसके बाद जितना शोरबा रखना था उतना शोरबा रखा। ऊपर से धनिया और खुशबू के लिए गरम मसाला डाला गया और ज़बरदस्त मज़ेदार जो मेरी भतीजी ने डिश बनाई थी और चावलों के साथ तो खाने में भाई बड़ा मज़ा ही आ गया। लेकिन खाना जो है वो पक रहा था और इस दौरान में मुझे अली की कॉल आ गई कि अम्मी नीचे आ जाएँ, आपको बाज़ार जाना था। एक्चुअली आज 2-3 मरतबा से मैं ख़ुद ही बाज़ार नहीं जा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, फिर बाज़ार भी जाती थी तो मैं बीमार हो गई। तो इसलिए मैंने अब अली को ही 2-3 मरतबा से भेजी थी। लेकिन इस मरतबा मुझे कॉस्मेटिक का सामान भी बाय करना था और सिल्क के कपड़ों का भी ऑर्डर था, तो मैंने कहा मैं ख़ुद ही चेक करके लेकर आ जाती हूँ। और मुझे पिलोज़ भी लेने थे, पिलोज़ का भी ऑर्डर था। आजकल गुल अहमद के कॉपी पिलोज़ आए हैं, वो भी ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, जब मैं सिल्क के सूट की शॉप पे गई वहाँ से मैंने 2 शॉल्स बाय की और 2 सिल्क के सूट्स बाय किए, बहुत ज़बरदस्त थे वो भी। और तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझे टोटल बताया तो जब मैंने भी मोबाइल पे टोटल किया तो 200 रुपीज़ उन्होंने मुझे ज़्यादा बताए। तो यहाँ मेरे 200 रुपये बच गए। जब मैं कॉस्मेटिक की शॉप पे गई हूँ सेम इंसिडेंट हुआ। जब उन्होंने मुझे टोटल बताया कॉस्मेटिक का पूरा, तो जब मैंने उनको पेमेंट कर दी लेकिन इसके बाद मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर भी टोटल कर लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और जब टोटल किया तो मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पर भी 200 रुपये उन्होंने मुझे ज़्यादा ही टोटल में बताया। अब वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हुआ जिसने मुझे टोटल बताए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। तो जब भी आप कहीं जाएँ तो ज़रूर जो है ना टोटल कर लिया करें, क्योंकि बाज़ मरतबा हम जो भी शॉपकीपर हमें टोटल बताते हैं फट से उनको पैसे पकड़ा देते हैं। तो इस बात का मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि हमें ज़रूर टोटल कर लेना चाहिए जहाँ से भी हम कोई चीज़ बाय करें। ये मेरी स्टूडेंट है, उनके ना फेस पे उनकी शादी होने वाली थी, उनके जो है ना फेस पे बहुत दाने वगैरह निकल रही है। मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता था इस फेस वॉश का। तो मैं शॉपकीपर के पास गई जिनके साथ मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, तो उनसे मैंने कहा था एक्नी का मुझे फेस वॉश चाहिए, तो उन्होंने मुझे वॉश दिया। तो मैंने जब अपनी स्टूडेंट को ये दिया तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ और अब वो मुझसे रेगुलर मेरी कस्टमर बन गई है और हमेशा ये फेस वॉश मुझसे मंगाती है। अभी शादी हुई है इसकी, तो मुझसे किसी ने कहा कि मेरे चेहरे पे एक्नी बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या लगाऊं, तो मैंने उनसे कहा कि फेस वॉश आप भी ट्राई करें और इसके अलावा ये मैंने उनसे पूछा था कोई एक्नी की क्रीम वगैरह हो तो वो भी दे, तो इन्होंने मुझे बायो एक्वा की ये क्रीम दी। देखिए अभी तो खैर मैंने ये सेल आउट नहीं किए तो मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं पता। ये मैं इनके लिए मुल्तानी मिट्टी लाई हूँ, तीनों चीज़ें मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। एक्नी के लिए आप भी ट्राई करिए तो बहुत फ़ायदा होगा। फेस हेयर रिमूवर के लिए होता है
और आईब्रो के लिए भी होता है, वैसे आईब्रो बनाना नहीं चाहिए, आईब्रो बनाना गुनाह होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत पे लानत है जो आईब्रो बनाती है। तो इसमें जो ये अपर लिप्स के लिए और फेस के लिए बड़ी ज़बरदस्त है ये मशीन है, तो इससे ना कि कोई तकलीफ़ होती है और ना किसी ने पफ वगैरह मंगाई भी बड़े रीज़नेबल प्राइस में। हम ऐसे एक लेने जाते हैं तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। तो ये अच्छा, ये जो है आई क्रीम है हल्के वगैरह के लिए मैं लेकर आई हूँ। पिलोस है ये आजकल जो है गुल अहमद की आइडियाज़ की कॉपी होते हैं, ओरिजिनल नहीं मगर ज़बरदस्त होते हैं, ओरिजिनल की तरह ही होते हैं, फर्स्ट कॉपी होते हैं मगर बहुत ही अच्छे, इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। ये देखिए ये भी जी डॉट के होते हैं, फर्स्ट कॉपी होते हैं, लेकिन कपड़ा इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है इनका। तो इस तरह की जो है मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं। जब भी शॉपिंग करके आई तो माशाल्लाह खाना रेडी था, भाभी ने फटाफट खाना लगाया और मज़ेदार खाना मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाया। भाई फ्राइडे का दिन और अब्बू के साथ जो मैं स्पेंड करती हूँ भाभी के बच्चों के साथ, भाभी के साथ, वो बड़ा यादगार हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली व्लॉग तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।